हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर प्रोटीन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब प्रोटीन्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका मोनोमर क्या है। मोनोमर यानी कि इसका यूनिट क्या है, राइट? तो हमें समझना है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स। ये किसके पॉलीमर्स हैं या चेन कह सकते हो। दीज आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट? तो प्रोटीन्स जो है पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ये ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक एसिड है, राइट? कैसे? जैसे कि मान लो ये एक कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक है हाइड्रोजन, राइट? एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप आ गया जिससे आया है एसिड वर्ड। एक हो गया NH2 अमाइनो ग्रुप, राइट, जिससे नाम आया है अमाइनो एसिड, राइट? ये 3 ग्रुप हो गए। और एक अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में एक होगा आर ग्रुप। आर क्या है? आर इज वेरिएबल ग्रुप, राइट? सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन जिसके ऊपर 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। हाइड्रोजन एसिडिक ग्रुप, राइट, दिस बेसिक ग्रुप अमीनो ग्रुप एंड आर ग्रुप वेरिएबल ग्रुप, राइट? हम ऐसे कहते हैं कि देर आर प्रोटीन्स बनाने वाले देर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इतने सारे जो भी प्रोटीन्स हम सुनते हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, उनको बनाने वाले अप्रोक्सीमेट 20 अमाइनो एसिड्स ही हैं। 20 हमें याद रखना है, ऑल्दो ज्यादा अब जो है डिस्कवर होते रहते हैं। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है जो सभी प्रोटीन्स को बना रहे हैं, राइट? तो इन 20 अमाइनो एसिड्स की ही बात कर लेते हैं। इनमें डिफर क्या कर रहा है बेसिकली? व्हाट डिफर्स इज दिस वेरिएबल ग्रुप, आर ग्रुप, ठीक है, जो कि इसकी साइड चेन रहेगी किसी भी एक अमाइनो एसिड की, राइट? सो हमने जैसे हमने जैसे स्टार्टिंग में एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो इन बायोमोलिक्यूल्स को बना रहे हैं। तो हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? ये कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। अब जैसे हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता चल गया, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड यहाँ पे एक आर ग्रुप होगा। तो बेसिकली हम बता सकते हैं कि कोई भी एक अमाइनो एसिड या प्रोटीन में जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट? ये 4 मेजर है। बाकी जो है आर ग्रुप के साथ वो जो है थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, जैसे कि सल्फर भी हो सकता है, राइट? सो सिंस देर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो कि एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं इसको फॉर्म कर रहे हैं, व्हाट आर दीज आर अमाइनो एसिड्स दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय अ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? तो ये जो चेन बन रही है हम इसको पॉली पेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो रेफर इट एज प्रोटीन। प्रोटीन के बाकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो सिंस ये 20 अमाइनो एसिड्स ही हर प्रोटीन में जो है मिल रहे हैं हमें, तो व्हाट डिफर्स इन डिफरेंट प्रोटीन इज, डिफर क्या कर रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है? कि कौन सा अमाइनो एसिड आगे है पीछे है, या अरेंजमेंट क्या है, एक चेन में अरेंजमेंट क्या है, वही डिफर कर रहा है किसी भी एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, राइट? तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर हेट्रो पॉलीमर्स। सिंस सेम अमाइनो एसिड तो नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे एग्जांपल दूं मैं तुम्हें सिस्टीन का, तो सिस्टीन 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 इज एन अमाइनो एसिड, सिस्टीन सिस्टीन सिस्टीन, ऐसा तो नहीं है, नो, राइट? तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, राइट? 20 है जो एक सीक्वेंस में है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्रोटीन्स आर नॉट होमोपॉलीमर्स, दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स। और किसी भी एक जो प्रोटीन
का प्रॉपर्टीज है, किसी भी एक अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो इस पे जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो दोनों में सेम ही, ये तो सभी अमाइनो एसिड्स में सेम ही है, प्लस जो एक वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एन अमाइनो एसिड, कि एक अमाइनो एसिड किस तरह से किसी सॉल्यूशन में ये कैसे बिहेव करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट्स वेरिएबल ग्रुप, एंड इट इज इंपॉर्टेंट सिंस ये एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट लेट अंडरस्टैंड कि ये जो आर ग्रुप है ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में कैसे है और ये कैसे एक अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को मतलब चेंज कर रहे हैं, या फिर कैसे किसी एक अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी इस आर ग्रुप पे डिपेंड कर रही है, राइट। देखो किसी भी एक अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एक H होगा, एक R, एक अमीनो ग्रुप और एक COH जो है ये सेम है, इतना जो स्ट्रक्चर है दिस इज सेम इन एवरी अमाइनो एसिड। अब R ग्रुप पे डिपेंड करेगा, राइट। अब देखो अगर किसी R ग्रुप में एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाए, यानी कि COH लेट से इस तरह से ज्यादा हो जाए, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ, तो ये इसमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप से ज्यादा होगा। एसिडिक ग्रुप क्या है? COH, ठीक है, एंड बेसिक ग्रुप क्या है? NH2, राइट। तो अगर ओवरऑल इन अ स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड अगर द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप बेसिक से ज्यादा हो जाए तो वो अमाइनो एसिड हो जाएंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर एसिडिक अमाइनो एसिड्स, और इन हमें पता है सिंस जो COH ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन अगर डोनेट कर देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस ग्रुप पे, ठीक है। सो एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। तो कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर एसिडिक, दैट जैसे कि ग्लूटामेट, ठीक है, जिसको ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। तो ये थे एसिडिक अमाइनो एसिड। सेकंड है बेसिक अमाइनो एसिड। क्या होंगे? अगर NH2 बेसिक ग्रुप का नंबर ज्यादा हो जाएगा एसिडिक ग्रुप से, ठीक है, डिपेंड कैसे करेगा? दैट वेरिएशन जो इनकी R चेन में है, राइट। तो क्या ऐसे कोई बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं? यस देयर आर, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, राइट, यस, एंड समटाइम हम हिस्टिडीन भी लिख देते हैं, राइट। तो मेजर ये दो जो है वो याद रखने हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और ये जो बेसिक अमाइनो एसिड है हमें पता है बेस जो है वो अपना NH2 ग्रुप के साथ एक अगर और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। अगर किसी अमाइनो एसिड में एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप का नंबर इक्वल हो तो वो बन जाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इसमें वेलिन, जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम है वेलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ये क्या है? सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, वेलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, राइट। क्या कोई और कैटेगरी भी है? यस, सर्टेन अमाइनो एसिड अगर इन्हीं की साइड चेन पे अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, यानी कि OH ग्रुप आ जाए, तो वो बन जाएंगे अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, ठीक है, OH ग्रुप अगर आ गए। तो ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? जैसे कि सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है, दैट है OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट, अगर एरोमेटिक ग्रुप आ जाए किसी पे, एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर आ जाए, एरोमेटिक तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? जिनमें एक साइक्लिक रिंग होगी, ठीक है, जैसे कि ये याद रखने हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन
एंड फिनाइल एलेनिन, राइट। तो ये है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। फिर कुछ और भी होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अगर किसी में हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ जाए, ठीक है, यानी कि जिस रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ गया, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, अदर देन कार्बन इनकी बैकबोन में, तो हम उसको बोल देंगे, ऐसे रिंग को हम बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग, राइट। तो ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे प्रोलिन, ठीक है, इसी की ही एक मॉडिफिकेशन होती है हाइड्रोक्सी प्रोलिन, एंड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, पर उस रिंग में जो है NH वो बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, राइट। तो ये थे। इसके अलावा एक और रह गया है सल्फर कंटेनिंग। अगर किसी की साइड चेन में सल्फर आ जाए, राइट, जैसे कि दो अमाइनो एसिड हैं सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने की है बेस्ड ऑन द R ग्रुप, राइट। तो ये सारे याद रखने हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स। जैसे सबसे पहले ये दोनों है एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसमें है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब इसमें हम देखो अल्फा कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये COH ग्रुप एक, और ये NH2 एक, ठीक है। लेकिन ज्यादा क्या है, अब देखो ये R चेन में, ठीक है, ये क्या आ गया, एक और COH ग्रुप आ गया, तो ये दो हो गए एसिडिक ग्रुप। COH इज ग्रेटर देन द बेसिक ग्रुप, तो ये बन गया एसिडिक अमाइनो एसिड। उसी तरह से ग्लूटामिक एसिड में देखो ये अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये NH2 ग्रुप तो एक ही है, सिंगल है, लेकिन ये COH देखो ये एक तो है ही इसके स्केलेटन में, प्लस इसके साथ ये R ग्रुप है, इसकी R चेन है, R चेन में एक और आ गया, राइट। तो ये भी बन गया है एसिडिक अमाइनो एसिड। फिर आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में देखते हैं, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये अल्फा कार्बन है, ये एक NH3 एक ये COH, ये तो है ही। अब ये रेड में जो है ये R चेन है, R चेन में काउंट करो, देखो ये बेसिक ग्रुप जो है वो ज्यादा है, हो गए हैं इसमें, ठीक है, NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप। फिर आर्जिनिन हिस्टिडीन हो गया, ये आर्जिनिन में भी ये अल्फा कार्बन, ये एक COH ग्रुप एक NH3। अब R चेन है रेड में, इसमें देखो अमाइनो ग्रुप जो है ये ज्यादा हो गए, ठीक है, तो बन गया बेसिक। फिर उसी तरह से लाइसिन, लाइसिन में अल्फा कार्बन के ऊपर ये जो R ग्रुप है, इसमें एक ये अमाइनो ग्रुप प्लस ये एक अमाइनो ग्रुप, ठीक है, लेकिन एसिडिक ग्रुप जो है वो एक ही है, ठीक है। सो बेसिक ग्रुप ग्रेटर देन एसिडिक ग्रुप, ये बन गया बेसिक अमाइनो एसिड। उसी तरह से नेक्स्ट है एरोमेटिक, ठीक है, जिसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर है जैसे कि फिनाइल एलेनिन, ठीक है। फिनाइल एलेनिन में देखो ये R चेन है जो हाईलाइट की हुई है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर आ गया इसमें। फिर टायरोसिन में देखो इसमें भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर आया है, और जो फिर ट्रिप्टोफैन में देखो इसमें भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर आया है। सो दिस आर देयर R ग्रुप। अब देखो नीचे देखो ये दो तरह की एब्रीवेशन लिखी हुई है हर एक अमाइनो एसिड के साथ, तो ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक अमाइनो एसिड्स की को हम शॉर्ट में एब्रीवेट करके लिख सकते हैं। एब्रीवेशन दो तरह से दी जाती है। पहले होता है 3 लेटर एब्रीवेशन, ठीक है, 3 लेटर एब्रीवेशन, जैसे फिनाइलएलेनिन को बोल दोगे PHE, टायरोसिन को TYR, ट्रिप्टोफैन को TRP, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और तरह की एब्रीवेशन भी दी हुई है, दैट इज सिंगल लेटर एब्रीवेशन, जैसे कि फिनाइलएलेनिन को हम डिनोट करेंगे F से, टायरोसिन को हम डिनोट करेंगे Y से, और ट्रिप्टोफैन को हम डिनोट करेंगे W से। और भी जैसे आर्जिनिन को हम डिनोट करेंगे R से, ग्लाइसिन को G से, प्रोलिन को P से, एंड सो ऑन। अब हमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन R ग्रुप जो हमने पीछे डिस्कस किया वो तो याद रखना ही है, प्लस कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका हमें R ग्रुप याद रखना है, राइट, सिंस ये NCERT ने दिया हुआ। तो ये जो हाईलाइटेड है टेबल में बॉक्स में, तो ये R ग्रुप याद रखना है। जैसे कि ग्लाइसिन का R ग्रुप होता है H, ठीक है, ये इतना स्ट्रक्चर तो सभी में सेम ही है, यू कैन सी। What differs is their R group, तो ग्लाइसिन में R group is H, एलेनिन में R group is CH3 मिथाइल ग्रुप, और सीरीन में R group is CH2
OH, यानी कि इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH। सिंस यहाँ पे OH आ गया और हमने पढ़ा भी है तो ये अल्कोहलिक अमाइनो एसिड भी बन जाता है, राइट। लेकिन ये जो ग्लाइसिन एंड एलानिन है ये दोनों हमने कहाँ पढ़े थे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में पढ़े थे। तो एक तो इतनी बात याद रखनी है। उसके अलावा देखो सभी अमाइनो एसिड्स में ये जो C अल्फा कार्बन है इस पे चारों के चारों ग्रुप क्या सेम होते क्या अलग होते हैं, राइट। देखो अगर हम सीरीन की बात करूं, जैसे मैं ये इस कार्बन के ऊपर ये अलग ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कायरल कार्बन भी बोलते हैं, राइट। अब एलानिन में भी देखो सेम, इस अल्फा कार्बन पे ये चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, यानी कि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये कायरल अमाइनो एसिड है। लेकिन ग्लाइसिन में देखो, ग्लाइसिन एक इकलौता अमाइनो एसिड है जो कि जिसपे चारों ग्रुप जो है, दो ग्रुप जो है वो सेम हो गए हैं, सिंस इसका R इज ऑल्सो इक्वल टू H, तो हम ग्लाइसिन को बोल देते हैं दिस इज ए कायरल, कायरल कार्बन इसके पास नहीं है, तो ये चीज भी याद रखनी है। सो ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट द ग्लाइसिन आर कायरल, राइट। अब देखते हैं कि दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। अगर ये चेन है अमाइनो एसिड्स की तो ये जो बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है, तो इससे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। H ग्रुप, R ग्रुप, R ग्रुप हम नहीं मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो डिफर करेगा हर प्रोटीन के साथ। एक तरफ है NH2 ग्रुप और ये COH ग्रुप, ठीक है। ये पहला अमाइनो एसिड हो गया। दूसरा अमाइनो एसिड भी यहाँ पे COH NH2 H एंड एक H और ये R ग्रुप, राइट। अब ये दो, ये जो COOH है इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। देयर विल बी रिलीज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल OH एंड H, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो बेसिकली बचा क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको बनाऊं इसी को ही इधर, तो H C डबल बॉन्ड O R, फर्स्ट अमाइनो एसिड के ये ग्रुप्स बचे हमारे पास, और सेकंड देखो यहाँ पे अब ये NH तो निकल गया, क्या बचा हमारे पास NH, तो ये बॉन्ड बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज बॉन्ड CONH, राइट। ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमारे पास, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे ये दो अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़ गए हैं। सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड को पूछे कैसे बना है, बाय कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। और देयर इज अ रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लिखते हैं CONH, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब नेक्स्ट हमें याद रखना है कि जैसे दो अमाइनो एसिड जुड़े तो हम इसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। अगर तीन अमाइनो एसिड इस तरह से जुड़ जाएं तो हम इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे ट्राइपेप्टाइड। चार जुड़ जाएं तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। अगर फ्यू जुड़ जाएं तो वो बन जाएगा स्ट्रक्चर ओलिगोपेप्टाइड, फिर बन जाएगा आगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। कुछ पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है प्रोटीन, वो हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। अब यही पूछा जाता है कि डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं। याद रखना है डाइपेप्टाइड, ठीक है। भले ही हमने पढ़ा था कि बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पर यहाँ याद रखना है कि यहाँ हम वर्ड यहाँ पे डाइपेप्टाइड में हम बॉन्ड को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को रेफर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इसमें 2 हैं, और अगर बॉन्ड पूछा जाए तो वो क्या बन जाता है 1, ठीक है। यानी कि N-1 इज बॉन्ड।
जितने अमाइनो एसिड होंगे उससे एक वन उसका बॉन्ड होगा। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि देयर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन देयर आर 50 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसमें बॉन्ड्स कितने होंगे? ठीक है, तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? n-1, दैट इज 49। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मान लो 10 है, 10 अमाइनो एसिड जुड़े हैं, तो उसमें बॉन्ड्स कितने होंगे? n-1 9, यानी कि 10-1 9। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस सभी को जो भी हमने पढ़ा अभी तक, इसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें पता है। इसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है एंड एक एसिडिक ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, जिस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसलिए इन अमाइनो एसिड्स को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी बोल देते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। मिथेन क्या होता है? CH4, यानी कि ये मिथेन। अगर इसी मिथेन के ये वाले ग्रुप्स हम चेंज करते, सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड बन जाता है। तो यही बात लिखी हुई है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी जो है वो कार्बन की 4 होती है। एक होगा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, ये तो सभी में सेम है, लेकिन एक जो ग्रुप है वो क्या है? वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, जो हमें याद रखने हैं। दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप, ही याद रखना है। आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स कुड बी, आर ग्रुप क्या हो सकता है? अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसिन है, ठीक है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है। मिथाइल ग्रुप है, CH3 है, तो वो एलेनिन होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो वो सीरीन होता है। 3 of 20 these are shown, जो पिक्चर मैंने पहले दिखाई थी। नाउ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स किस पे बेस्ड हैं? इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स पे ही तो बेस्ड है। अमाइनो, कार्बोक्सिलिक एंड फंक्शनल आर ग्रुप पे ही बेस्ड है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, इन्हीं के नंबर पे, अगर हम नंबर ओवरऑल स्ट्रक्चर में नंबर अगर हम काउंट करें, तो अमीनो ग्रुप ज्यादा है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, उसी पे डिपेंड करता है कि क्या वो एसिडिक होंगे। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, तो वो एसिडिक बन जाएगा, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, या फिर बेसिक हो सकता है जैसे कि लाइसिन, और न्यूट्रल हो सकता है वेलिन। सिमिलरली एरोमेटिक भी होते हैं कुछ, जैसे टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर आयनाइजेबल नेचर, और हमें पता है दीज ग्रुप्स जो है दे कैन डोनेट और टेक द हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही NH2 ग्रुप और COH ग्रुप, इस पे जो है आयनाइजेबल नेचर है, यानी कि इस पे चार्जेस आ सकते हैं। NH2 ग्रुप जो है इट कैन बिकम NH3 पॉजिटिव, अगर एक हाइड्रोजन ले ले, ठीक है। और CO ग्रुप अगर अपना ये हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दे, तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है। अब जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग पीएच सॉल्यूशन पे अलग अलग तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, बिकॉज उनमें नंबर ऑफ यही तो वेरी कर रहा है, हर पे जो आर ग्रुप है वो डिफर कर रहा है। तो इसीलिए कि हो सकता है कोई अमाइनो एसिड किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे वो एसिडिक की तरह बिहेव करे, और वही अमाइनो एसिड को पीएच चेंज कर दिया तो वो बेसिक की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो देखो, जैसे इट कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स जो दिखाई हुई हैं, A, B एंड C। हो सकता है किसी A pH पे कोई एक अमाइनो एसिड, यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर की बात नहीं की, आर ग्रुप लिया है हमने, हो सकता है कि वो बेसिक की तरह बिहेव करे। हो सकता है किसी B पे वो डाई आयनाइज्ड हो, ठीक है, दोनों ही जो है वो दोनों ग्रुप्स ही आयनाइजेबल नेचर शो कर रहे हो सकता है किसी एक पीएच पे वो एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा हो, ठीक है। तो हर एक जो है ये वाला जो डाई आयनाइजेबल है वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर वर्ड ये जो आता है, ये आता है हाइब्रिड से, ठीक है। तो ये है डाई आयनाइजेबल फॉर्म, ठीक है। ये जिस पीएच पे बनती है किसी भी एक अमीनो एसिड के लिए, उसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या अगर पूछा जाए कि क्या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच सभी अमीनो एसिड के लिए सेम होती है? नो, ठीक है। हो सकता है कोई अमीनो एसिड pH 7 पे, 6 पे, 5 पे एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ज्विटर आयन की तरह बिहेव कर रहा हो,
ठीक है। और वही अमीनो एसिड हो सकता है किसी 12 पे या 3 पे, किसी और pH सॉल्यूशन पे विट्राइन की तरह बिहेव कर रहा हो। सो ये था एनसीईआरटी की रीडिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड, ठीक है, एंड देयर स्ट्रक्चर। जो भी जितना भी हमने पढ़ा है, दिस ऑल इज इम्पोर्टेंट। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोटीन्स एंड देयर स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary के बारे में बात करेंगे। So thank you and stay tuned with the channel.